नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं आज़ादी का। इसी कड़ी में यहाँ गोरखपुर में पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद मल जी धरने पे बैठे हैं। काली पट्टी बांध के विरोध करें। क्या विरोध है, किस प्रकार का धरना है, क्या मांगे हैं इनकी, ये सारी बातें हम उन्हीं से समझेंगे कि क्या दिक्कत आ गई कि आज 15 अगस्त के दिन इनको धरने पे बैठना पड़ा। क्या समस्या आ गई सर कि 15 अगस्त के दिन आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है? मैं धरना नहीं आया, ज्ञापन देने आया था जीएम साहब को जी। ये देखिए, मूल बात यह है कि 12 अगस्त को सर्व सेवा संघ जो बनारस का स्मारक है, जिसमें गांधी, विनोबा और जेपी बाबू की प्रतिमा स्टैचू लगी थी, उसको रेलवे की, मुझे पता चला कि रेलवे की ज़मीन थी, उसको डिमोलिश करा दिया है रेलवे ने जी। मैं आज इसका विरोध कर रहा हूं, काली पट्टी बांध के विरोध कर रहा हूं और सुना हूं तब से मुझे बेहद कष्ट है। और मैं मानता हूं कि जब गांधी पर आप बुलडोज़र चला सकते हैं, जेपी बाबू के सीने पर चल सकती है, विनोबा जी के सीने पर चल सकती है, जो सेकेंड गांधी जिनको कहा जाता है, और जेपी बापू जिनको टोटल रिवॉल्यूशन जो क्रांति के अग्रदूत थे, और जब जो क्विट इंडिया मूवमेंट थे उसमें गुप्त रेडियो संचालित कर रहे थे और उनको पकड़कर पटना जेल में ठूस दिया गया था। आप इन लोगों के सीने पर बुलडोज़र चलवाएंगे? आप भारत माता के सीने पर बुलडोज़र चलवाएंगे? और चलवाएंगे क्यों आप भारत माता के सीने पर? किसने कहा कि वो ज़मीन आपकी है? रेलवे की ज़मीन है, रेलवे भारत से अलग है। क्यों बुलडोज़र चलवा दिया उसके ऊपर? किस क्रूर और किस तानाशाह ने, हिंदुस्तान का कौन ऐसा क्रूर और तानाशाह है जिसने बुलडोज़र चलवा दिया रेलवे, जिसने गांधी पर बुलडोज़र कैसे चल सकता है हिंदुस्तान में? और गांधी पर बुलडोज़र चलने का मतलब कि आप एक विचार को, एक मित्र निखिल कह रहे थे, ठीक ही कह रहे हैं कि आप एक विचार को मार रहे हैं। और विचार, ये नोट कर लीजिए कि विचार मरता नहीं है, विचार नहीं मरता है। मूर्ति मर जाएगी, सब मर जाएगा, विचार जीवित रहता है। लेकिन तुम क्रूर हुकूमत करने वालों को, और इनको दुख नहीं होता गांधी की तरफ आंख उठाने का। गांधी की रोटी खाते हैं, गांधी का नमक खाते हैं, बाहर जाते हैं तो इनकी आइडेंटिटी गांधी, कबीर, बुद्ध, विवेका और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह पाक, रोशन जैसे लोगों से जाने जाते हैं कि किस देश से, किस बील से निकल कर आए हुए हैं लुटेरे। ये लुटेरे किस बील से, लूट की जगह से आए हैं। इनको यही पहचान दिलाने के लिए गांधी पर बुलडोज़र मैंने इसलिए कहा कि नहीं। और इसके बाद रेलवे का जो कांड है वो मैंने अपने ज्ञापन में लिखा है, किस तरह इन्होंने किराया वृद्धि किया। वंदे भारत चलाने से क्या हो रहा है? वंदे भारत, कई आदमी वंदे भारत में चढ़ेंगे तो 96% लोग जो है, 96% लोग इन ट्रेनों से कोई मतलब नहीं, वो पुरानी पैसेंजर मेल गाड़ियों में चढ़ कर जाते हैं। आप ये क्या नौटंकी नाद कर रहे हैं? हिंदुस्तान में गरीब भी रहता है। आपके आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर जीने वाला है, वो कहाँ से पैसा पाएगा? उसको कहीं जाना हुआ ट्रेन में कदम रखने के लिए मिनिमम किराया 30 रुपया किस गुंडे अपराधी ने किया है? हिंदुस्तान का कौन ऐसा गुंडा अपराधी है जो मिनिमम 30 रुपया किराया कर दिया? ट्रेन को क्यों बंद कर दिया? किसी को कुसमी जाना हो, किसी को गौरी बाज़ार जाना हो और 11 रुपये में 9, 8, 7 रुपये में जाता हो, उसको 30 रुपये लेने की क्या ज़रूरत है? ट्रेन का किराया क्यों बढ़ाया गया? क्यों पैसेंजर गाड़ियाँ मारी गईं? इनको क्रिमिनल न कहूँ, इनको गुंडा न कहूँ, इनको माफिया न कहूँ, इनको हिंदुस्तान का लुटेरा न कहूँ, तो क्या कहूँ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रबर्स हैं, ये बैंड ऑफ रबर्स हैं। जनरल बोगी ख़त्म करके अब सारा एसी किया जा रहा है दिन पर दिन। तो ये हमसे सवाल क्या कर रहे हैं? ये कैमरा जीएम या उनके किसी चापलूस या किसी सरकारी, ये तो हम जान ही रहे हैं, ये तो हम कह ही रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। कैमरामैन मेरे साथ दिल्ली जाते समय रास्ते में थे, ये प्रमाण है। भूसे की तरह, कचरे की तरह भर के हम लोग गए थे, एक सीट पर 6 आदमी थे। और तुम कहते हो लफाज कहीं के कि हम वंदे भारत दे रहे हैं और मूक जनता को तुम मार रहे हो सीधे। हम तो नहीं तुम्हारा ये जुर्म सह सकते। तुम 1000 वंदे भारत चलाओ, लेकिन उसी वंदे भारत में सभी लोग बैठ के जाएं, कोई किराया नहीं। वंदे भारत क्षमता, यदि वंदे भारत चल सकती है तो क्यों नहीं सारी गाड़ियां एसी करके चला सकते हो? क्या जरूरत? तुम सत्ता छोड़ दो, हम बता दें कि कहां से चल सकती है। हमसे पूछ के जाओ, हम बता दें कहां से चल सकती है। कहीं से पैसा नहीं लाना होगा, 1 रुपया किराया नहीं लेना होगा। और किराया भी टोकन मनी तुम ले लिए होते, टोकन मनी ले लिए होते, जो पहले 10 रुपये में 52 किलोमीटर की यात्रा होती थी अभी चंद वर्षों पहले। अब 35 रुपया लगता है 10 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का।
आप क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान को? मैंने ये विरोध स्वरूप ये किया था, मेरे सभी मित्रगण थे और इसका विरोध किया गया है। सीआरपी के सामने मेरी डिमांड है, सीआरपी यदि नहीं सुन लेते हैं 30 दिन के भीतर हमको जवाब चाहिए। ठीक 30 दिन उपरांत मैं अपने मित्रों के साथ दिल्ली के रेल भवन पर सत्याग्रह करूंगा। वह सत्याग्रह करूंगा जिसके बाद सीआरपी को बचने का या तो सीआरपी की का दफ्तर रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। अगर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो हम लोग जब निकलते थे शहर में या कहीं भी जाते थे तो हम लोग कुछ मूर्तियों को देखते थे। कुछ कॉमन मूर्तियां रहती थी, चाहे वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ये मूर्तियां हम देखते थे और तब हमारे मन में ये आता था कि ये जो हैं ये कौन है, और फिर हमें उत्तर मिलता था कि ये एक आज़ादी की लड़ाई लंबी लड़ करके इस देश को एक आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका देने वाले ये लोग हैं। अब जिस तरह की ये घटना हुई है, ठीक है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जिस गांधी की प्रतिमा पूरी दुनिया में सम्मान पा रही है, आप खुद जहां पर जा करके वहां पर पुष्प डाल करके पूरी दुनिया के सामने अपना 56 इंच का सीना करके आप कह रहे हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और उसके बाद आपके देश में जब आपके लोग गांधी के सीने पे गोली चला रहे हैं, फ़ोटो पे गांधी की प्रतिमा को इस तरह से खंडित कर दिया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि आने वाले समय में हम अपनी अगली पीढ़ी को कौन सी विचारधारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हम अगली पीढ़ी को के सामने कौन सा रोल मॉडल खड़ा कर रहे हैं? क्या हम लोग अंबानी और अडानी की मूर्तियां खड़ी करेंगे उनके सामने, जिन्हें बताएंगे कि ये 1 लाख के कप में ये चाय पीते हैं, और वो बताएंगे कि इनको जो लोग 20 करोड़ की जनसंख्या जो है जो बिना खाए एक समय सोती है, हम उन्हें कौन से रोल मॉडल सामने देंगे? क्या मोदी जी को सामने रखेंगे? किसको रखेंगे हम सामने? या दिल्ली के उन लोगों को सामने रखेंगे जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो? क्या इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग मॉडल बनेंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं बनेंगे। तो यानी कि हमें उन लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये विचारों को बचाने की, ये इस देश के अंतिम व्यक्ति को बचाने की लड़ाई है, और अंतिम व्यक्ति को बचाने की लड़ाई में जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है हम कर रहे हैं, और हम आह्वान भी करते हैं कि देश के जो भी संवेदनशील लोग हैं वो इन सब मामलों में चुप ना हो, मुखर होकर के सामने अपनी बात करें। 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है। अगर कुछ लोग भी हिम्मत करके खड़े होते हैं तो हर तरह के अन्याय से के खिलाफ एक आवाज़ बन सकती है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ इन आवाज़ों को दबाने की ही कोशिश है, और हम लोग की जो मांग है फ़िलहाल इस मुद्दे पर वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पर उन मूर्तियों को स्थापित किया जाए और इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगी जाए, और भविष्य में इस बात के लिए सतर्क हों कि ऐसी घटनाएं ना की जाए। ठीक सर, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर, इस ज्ञापन कार्यक्रम में आप शामिल हैं? सर, रेलवे द्वारा जो कृत्य बनारस में किया गया, सर्व सेवा संघ परिसर को ढहा दिया गया, ज़मींदोज कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं रेलवे का एक तानाशाही रवैया अपने सामने लाता है, जिसमें आप गांधी, विनोबा और जेपी बाबू की स्मृतियों को स्थानीय जनमानस और भारत के इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निंदनीय कृत्य है। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि रेलवे अपनी गलतियों को सुधारे और उन मूर्तियों को, उन स्मारक को वापस से सहेजे, और जो भी अधिकारी या जो भी जिसने भी ये आदेश पारित किया वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आपने देखा कि हाँ, तमाम लोग जो हैं इस ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल थे और अपने अपने इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, और अपना ज्ञापन यहाँ के प्रमुख अधिकारी को सौंपा गया है। तो कार्यक्रम स्थल से मैं राकेश, और धन्यवाद इसी कार्यक्रम के साथ।